हेलो दोस्तों, मैं हूं लकी। आज के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन किसे कहते हैं? इसका हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम। जैसे इसका पहले डिफिनेशन इसका इंग्लिश में लिखवा देते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इसका डिफिनेशन इंग्लिश में होता है। हमारा उद्देश्य ये है ना कि बच्चों को एकदम शॉर्ट कर दिखवाया जाए और उसको समझ में आए, और जैसे इसके बारे में एकदम अच्छे से जान जाए और किसी को बताने में उसको दिक्कत ना हो, यही हमारा, और उसको याद हो जाए, यही हम सोचे। देखिए इसका डिफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज ए स्टैंड फॉर ए नाउन। इसका मीनिंग हुआ संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है ना। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन इज ए स्टैंड फॉर ए नाउन। संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, जैसे आप कोई सी भी बुक देखते होंगे इंग्लिश की, जैसे स्टोरी कोई सी भी, तो उसमें दिया रहता है कि बार बार एक ही, जैसे राम दिया रहता है, राम इज ए बॉय, तो बार बार उसके बारे में आएगा ना तो राम नहीं दिया रहता है, उसका जगह पे ही कर दिया जाता है। ही इज ए स्टूडेंट, ही इज ए गोइंग टू स्कूल, ऐसे दिया रहता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ही सी इट आई वी दे, ऐसे जितने भी ETC, जैसे जितने भी ऐसे वर्ड आपको दिखाई देंगे समझिए वे प्रोनाउन है। और जैसे आप सेंटेंस देखते होंगे कितने वर्डों से मिलकर बना होता है। पहला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वही मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। जैसे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे राम प्लेज क्रिकेट, ठीक है ना। राम क्रिकेट खेलता है, ये क्या है? ये एक सेंटेंस है पूरा, इसका फुल्ली सेंटेंस निकल जा रहा है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो प्ले क्रिकेट, इससे कोई मीनिंग निकल रहा है। एक भी इसमें से हट गया, कोई सी भी इसमें से हट गया तो इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। राम क्या है? सब्जेक्ट है। इसमें सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, जैसे जो कार्य कर रहा है, जिसके द्वारा कार्य हो रहा है वो कर्ता होता है। तो राम क्या है? कर्ता। प्ले मेन वर्ब, खेलना क्या है? वर्ब है ना, इसमें क्या है? मेन वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्रिकेट ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, समझ गए। और उसके बाद जैसे तीन शब्दों से मिलकर सेंटेंस बना जाता है, ठीक है ना। और जैसे प्रोनाउन तो समझ गए होंगे। और एक जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, राम इज ए बॉय, राम एक लड़का है। और वहीं पे अगर दूसरी बार उसके उपयोग करना होगा तो ही इज ए स्टूडेंट, ये लिख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। और यहीं पे लिखेंगे राम ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट, अच्छा नहीं लगेगा। राम इज ए बॉय, राम इज ए स्टूडेंट, तो वही इसके जगह पे, राम क्या है? नाउन है ना, वही इसके जगह पे प्रयोग किया जाता है, उससे क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन, है ना। और जैसे इज क्या है? इसमें कोई मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है तो वह क्या हो गया? इज वही मेन वर्ब हो जाता है। जब कोई जैसे इस सेंटेंस में कोई मेन वर्ब नहीं दिखाई देता है ना तो हेल्पिंग वर्ब को ही मेन वर्ब बना देते हैं, ठीक है ना। और स्टूडेंट क्या है? ए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, सही, ठीक है ना। और उसके बाद इसके काइंड के बारे में बताएंगे। जैसे इसके काइंड है, देयर आर 10 काइंड्स। देयर आर 10 काइंड्स। फर्स्ट होता है
पर्सनल प्रोनाउन, इसे हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसका डिफिनेशन होता है जितने भी जैसे खुद के लिए चाहे दूसरे के लिए जितने भी वर्ड प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ही, आई क्या है, आई सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है, और वही वी का प्रयोग उसके आई का प्लूरल फॉर्म है, ठीक है ना। आई और वी, यू, ही, ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन। और यू क्या है, सेकेंड पर्सन। ही, सी, इट, ये सब क्या है, दे, ये सब क्या है, थर्ड पर्सन। ये सब क्या है, थर्ड पर्सन। जैसे आप ऐसे समझिए, आई और वी, मैं और यू, तुम। आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन, मैं, और यू तुम, और ही वह, तो वह सब क्या हो गया, थर्ड पर्सन। ही क्या है, थर्ड पर्सन, वह, और आई मैं, और यू सेकेंड पर्सन, तुम, और थर्ड पर्सन जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे वह पढ़ रहा है और उसके बारे में जैसे पढ़ाई, जैसे लॉयन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, तो वह क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। जैसे ही इज अ लॉयन, उसके बारे में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। वह पढ़ रहा है उसके बारे में, तो वह सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में हम पढ़ा रहे हैं वह क्या हो गया, थर्ड पर्सन, ही इज अ लॉयन। समझ गए होंगे, यही क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, 7 होते हैं, 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है ना। और इसका यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का अर्थ होता है रिलेटिंग टू प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। पहले ही मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, बता चुका हूँ, आई और वी फर्स्ट पर्सन है, और यू सेकेंड पर्सन है, और ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन है। इसलिए इन सातों प्रोनाउन के पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, इसलिए इन सातों प्रोनाउन को ही हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम, और जैसे ये सात है ना, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सात है, इन्हीं को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और सेकेंड क्या है, ये तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है, इतने अच्छे से समझाने पे नहीं आएगा तो। और सेकेंड क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, इसका हिंदी होता है अधिकारवाचक। अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। जैसे इसका प्रयोग ना किसी को अधिकार देने के लिए, जैसे मैं कहता हूँ, जैसे ये मेरी बुक है, ये अधिकार दे रहा है ना, ये मेरी ही बुक है, तुम्हारी नहीं है। ये क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, किसी को अधिकार देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और पोसेसिव प्रोनाउन का पहले इसका डिफिनेशन समझ आइए। द प्रोनाउन used to show possession is called possessive pronoun। जैसे
पोसेसिव प्रोनाउन, इसका मीनिंग होता है ना द प्रोनाउन यूज्ड टू शो, से इसका प्रयोग होता है, ये सर्वनाम का प्रयोग होता है दिखाने के लिए। पोसेशन मीन्स होता है अधिकार, चाहे संबंध, अधिकार। इज काइंड पोसेसिव, उसी को क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और जैसे इसका, जैसे मैं बताया हूं ना, द दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है, ठीक है ना। माइन का हिंदी क्या होता है, मेरा, चाहे मेरी। ये बुक मेरी, मेरा है, ठीक है ना। इसका जैसे अधिकार दे रहे हैं ना कि ये बुक मेरी है, ठीक है ना। इसका प्रयोग अधिकार देने के लिए किया जाता है कि ये बुक मेरी है, तुम्हारी नहीं है। और जैसे दिस इज माई पेन, जैसे माई का भी प्रयोग ना अधिकार देने के लिए किया जाता है। दिस इज माई पेन, वह मेरी कलम है, इसका प्रयोग हो रहा है ना अधिकार के लिए कि वो मेरी ही कलम है, ठीक है ना। और जैसे इसका समझिए, माइन, आवर्स, योर, हर, हिज और देयर पोसेसिव प्रोनाउन है। ये जितने भी से माइन, आवर्स और योर, हिज, हर, हिज और एंड देयर, ये सब क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। इनका सबका प्रयोग अधिकार देने के लिए किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं, अधिकारवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। और जैसे इसका एक से नोट है, इनमें से सिर्फ हिज एक ऐसा शब्द है जो पोसेसिव प्रोनाउन है और पोसेसिव एडजेक्टिव भी है। जैसे दिस इज हिज कार, हिज इसमें पोसेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि वह नाउन से पहले आ रहा है। अगर वही नाउन के बाद आता ना तो वह पोसेसिव प्रोनाउन होता है। जैसे हिज अगर पहले आ जाता है नाउन के से, जैसे दिस इज हिज कार, दिस इज हिज कार, वह मेरी गाड़ी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, हिज क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। और वहीं पे अगर बाद में आता है, अगर वहीं पे इसका प्रयोग अगर बात के लिए किया जाता है, जैसे दिस कार इज हिज, दिस कार इज हिज, ये क्या हो गया, इसमें हिज क्या हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, क्या ना। इसमें हिज क्या हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन, क्योंकि नाउन के बाद कार क्या है, नाउन, ठीक है ना। और इसमें भी नाउन है पर इसके पहले क्या आ जा रहा है, हिज आ जा रहा है, तो इसीलिए वह एडजेक्टिव हो गया। और अगर हिज के पहले, जैसे नाउन पोसेसिव प्रोनाउन के पहले अगर ये आ जाता है नाउन, तो वह क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन। और अगर उसके जैसे इसका दिस इज हिज बुक, तो हिज का, तो पोसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा हिज, क्योंकि इसके बाद में क्या आ रहा है, नाउन, और वही नाउन पहले आ गया तो वह पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है ना। और जैसे एक थे और है, इसका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड क्या है, अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसका हिंदी होता है निजीवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, इसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। इसका प्रयोग हम जैसे इसका पहले
डिफिनेशन इंग्लिश में लिखवा दे रहा हूँ। जैसे इसका डिफिनेशन है, द प्रोनाउन माई सेल्फ, सेल्फ, आवर सेल्फ, और क्या है, योर सेल्फ, योर सेल्फ। ऐसे बहुत सारे, जैसे इट सेल्फ, हिम सेल्फ, जिसमें सेल्फ जुड़ा हुआ होगा वह समझ जाइएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे आई, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, आई हर्ट माई सेल्फ। इसका हिंदी होता है, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। आई मतलब मैं, हर्ट मतलब चोट, और माई सेल्फ मैंने अपने, माई मतलब मैंने, अपने सेल्फ जुड़ गया, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। ठीक है ना। इसका जैसे प्रयोग ना निजवाचक, इसका हिंदी क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम, यही इसमें कहा जा रहा है। जितने भी शब्द में सेल्फ जुड़ जाता है ना, वो सब क्या हो जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसका हिंदी होता है, जैसे यहाँ चोट पहुंचाई, मदद करना और बर्बाद करना का अवसर खुद करता है, कर्ता ने खुद को चोट पहुंचाई। जैसे इसमें कर्ता क्या है, आई, मैं क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, आई इसमें कर्ता है, कर्ता ने खुद अपने आप को चोट पहुंचाई। तो इसमें समझ में आ रहा है कि खुद अपने आप को चोट पहुंचाई है, वही इसमें क्या हो गया, कर्ता हो गया। और जैसे कर्ता खुद को की मदद कर सकता है, ये सब क्या है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ और हर सेल्फ, इन वाक्यों में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे माई सेल्फ, मैंने अपने आप को, ये माई सेल्फ मतलब मैंने अपने आप को, आई मतलब मैं हर्ट चोट पहुंचाई, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। इसमें आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, है ना। इसमें सब्जेक्ट का हिंदी होता है कर्ता, जो कार्य करता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, वही क्या होता है, कर्ता। उम्मीद है आपको 3 थे तो काइंड इसके समझ में आ गया होंगे। और जैसे इसका और भी है काइंड 7th अभी बच रहे हैं, तो इसको अगले वीडियो में हम बताएंगे इसके बारे में। ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए इसको नहीं बताएं, अगले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाएंगे। थैंक यू।